पिछले 2 दिनों से मार्केट यूं कह सकते हैं एक बिल्कुल दायरेबंद कारोबार कर रहा है। हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में बाजार किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। अगले 1 से 2 दिन के व्यू के हिसाब से किन स्टॉक्स में आपको फोकस करना चाहिए जहां पे ब्रेकआउट्स क्रिएट हो रहे हैं। हर एक पहलू जो बाजार से जुड़ा हुआ है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर स्टॉक से जुड़ा हुआ है, हम यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि मार्केट एक दायरेबंद कारोबार कर रहा है। अगर हमने सिर्फ आज की बात करें तो मार्केट पहले हाफ में थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर जरूर था। ऊपर सुबह हम एक बड़ी रैली के साथ खुले थे, तकरीबन 170 पॉइंट तक की एक समय तेजी दिखाई गई थी, लेकिन खुलते खुलते 120 के आसपास पर हमारी ओपनिंग हुई थी निफ्टी पर, और खुलते ही धीरे धीरे करके हम नीचे जाने लग गए थे। और अल्टीमेटली शाम के समय हम कहीं ना कहीं मार्केट में 23,650 के आसपास क्लोज कर पाए। अगर 1 मिनट के लिए आप चार्ट देखेंगे, निफ्टी का ये चार्ट है, यहां पर अगर आप देखें तो इसके पहले मैंने इसी चैनल पे 2 दिन पहले वीडियो किया था। उस वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट ऊपर के दायरों पर जहां पर यहां पर कहीं 23,800 पे बार बार रुकावट देखेगी। आज भी बाजार ने 23,800 के ही आसपास रुकावट देखी है। आज का जो हाई है वो 23,850 का हाई है, लेकिन वो वहां से फिर हम नीचे की साइड में आ गए और वो हाई हमारा खुलते ही बन गया था, चूंकि हमने एक गैप अप किया था। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस आगे भी बना रहेगा जब तक कि बाजार 23,800 से लेकर के 23,000, ये सेकंड आपको लाइन जो दिखाई पड़ रही है ब्लू कलर की, ये पहली लाइन है, और ये ब्लू कलर की दूसरी लाइन जो है वो आपका 24,000 पर आती है। तो जब तक कि मार्केट 23,800 से 24,000 की रेंज में बना हुआ है, मार्केट इसी दायरों में रहेगा। नीचे की साइड में सपोर्ट्स बार बार बाजार को दिख रहे हैं, बार बार पिछले 2 दिनों की बात करिए, पिछले 7 दिनों की बात करिए, मार्केट कहीं पर 23,400 की रेंज नीचे बार बार सपोर्ट्स बनाता रहा है। तो 23,400 नीचे सपोर्ट बना रहना चाहिए। तो ये 200 पॉइंट की रेंज अभी आपकी बनी हुई है। अब मैं ये बार बार कह रहा हूं, एक्सपायरी के दिन मंगलवार को भी आपको समझाया था कि मार्केट उन्हीं डायरेक्शन या उन्हीं दौर के बीच में बनी हुई है, और आगे भी पॉसिबिलिटीज हैं कि मार्केट इसी दायरों में रहेगा। कई सारी चीजें हुई हैं यहां पर। अगर मैं आपको एक बार को वापस से दिखाऊं तो देखिए, एक तो रुपए में हमें आज एक मजबूती मिली है। काफी दिनों बाद रुपया हमारा जो है वो मजबूत हुआ है। अब हम जहां पर आज सुबह, यद्यपि सुबह के समय का नंबर आपको दिख रहा होगा यहां पर 96.98 है, तो अब तकरीबन 97 का स्तर हमने जो है आज प्रातः काल जो है भारतीय बाजारों में टच किया है। लेकिन उसके बाद से दिन भर बाजारों में धीरे धीरे करके रुपए में गिरावट हुई है, और अभी हम कहीं 96-37 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जो कि काफी बड़ी बात है। यानी दिन भर में हमने रुपए में एक बड़ी मजबूती देखी है, और ये काफी पॉजिटिव साइन है बाजारों को लेकर के। ये काफी पॉजिटिव साइन है। लेकिन अच्छा, साथ में अगर आप देखेंगे तो ब्रेंट की स्थिति भी सुधरी है। अगर हम यहाँ ब्रेंट का चार्ट देख रहे हैं, और ब्रेंट में अगर हम पिछले कुछ देर का चार्ट देखें, यानी कुछ दिन का चार्ट देखें, तो ये है जहां पर ब्रेंट आज सुबह था। आज सुबह ब्रेंट करीब करीब 103-4 के आसपास चला गया था। थोड़ा सा अभी दिन के दौरान बढ़ा, लेकिन अभी भी 108 के आसपास में है, और दिन के दौरान ब्रेंट थोड़ा बढ़ता रहा, लेकिन रुपया थोड़ा थोड़ा करके घटता रहा और ब्रेंट बढ़ता रहा। इसलिए ये दोनों बातें जो है काफी एक दूसरे को पूरा कर देती हैं, और मार्केट ने भी इसी हिसाब से फ्लैट क्लोजिंग दी है। थोड़ा निगेटिव जरूर हुए, वो निगेटिविटी कई सारे कारणों के नाते समझ में आता है, क्योंकि दुनिया भर में कोई बहुत बड़ी तेजी फिलहाल नहीं बन रही है। और दिन के दौरान बाजारों में ये खबर भी रही कि जो है कोल, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको लगातार बढ़ाना पड़ेगा। जो डिमांड है वो बढ़ रही है, ज्यादा मात्रा में गर्मी पड़ रही है, तो डिमांड हाई रहेगी, और वो थोड़ी सी सरकार के लिए प्रॉब्लम भरी बात हो सकती है, क्योंकि एक एनर्जी सोर्स में तो वैसे भी प्रॉब्लम लगी पड़ी है। तो वहां पे क्या होगा, क्या बिजली को पूरा तरह से पैदा कर पाएंगे, क्या कोयले के प्राइसेस भागेंगे, और उसका जो असर रहा थोड़ा दिन के दौरान यूं कहीं निगेटिविटी के साथ में जरूर रहा। लेकिन अगले 1-2 दिन संभव है कि बाजार इन्हीं दायरों के बीच में आपको काम करता हुआ दिखाई पड़ जाए। तो निफ्टी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सेटल दिखाई पड़ता है। 1 सेकंड के लिए अगर आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो भी आपको लगभग यही स्थिति दिखाई पड़ेगी। निफ्टी में जहां पर एडवांस डिक्लाइन में तकरीबन 1:1 का रेशियो रहा, बैंक निफ्टी में भी 1:1 का ही रेशियो रहा, जहां पे आप 25 शेयरों में आपने तेजी देखी, 24 में माइनस देखा है। वहीं पर मिड कैप में भी 57 शेयर बढ़े, 42 में गिरावट हुई है। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेटिव मूव में ही है, और निफ्टी 500 में भी आप देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिली है। हाँ, पावर जनरेटिव कंपनियों की तरफ जो है बाजार का फोकस बना हुआ है,
थोड़ा उसकी तरफ मार्केट ज्यादा ध्यान दे रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक बात करें यहाँ पर, तो ये उसके पहले 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा डेटा आपको दिखाऊंगा। ये ओआई का डेटा है। अगर हम ओआई का डेटा देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको बार बार ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये मंथली डेटा है, 26 मई के हिसाब से डेटा है ये, यानी इस महीने के हिसाब, लास्ट दिन के हिसाब से। तो ये जो बड़ी सी लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पर हाइपर ओआई खड़ा है जो कि 24,000 का स्तर है। तो बाजारों में 24,000 का स्तर बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। सेकंड जो बड़ी रेजिस्टेंस बन के आ रही है वो 23,800 पे आ रही है। तो ये दो बड़े रेजिस्टेंस बने रहेंगे। नीचे की साइड में ये 23,000 है जो कि अभी तो काफी दूर है, तो ये एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। सेकंड टाइम यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 23,500 वाला नंबर है, तो 23,500 बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर हम इसको छोटा कर दें तो यहाँ पर आपको ये 24,000, यहाँ पर आपको 23,800, ये दो बड़े रेजिस्टेंस मिलते हैं ऊपर की साइड में। और सपोर्ट की साइड में यहाँ पे आपको 23,400 500 का स्तर जो है एक बड़ा सपोर्ट की तरह से मिलता है, और फिर 23,000 का लेवल है। तो डाटा भी यही बन रहे हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है। मार्केट कंसोलिडेट कर भी रही है, और इसका बड़ा लाभ जो है, मैं अभी थोड़ा स्टॉक पर चर्चा करूंगा आपके साथ, लेकिन इसका जो बड़ा लाभ दिख रहा है इस कंसोलिडेशन का, वो ऑप्शन सेलर के हाथ में जाता दिख रहा है। इस समय पूरे मार्केट के ऊपर ऑप्शन सेलर हावी दिखाई पड़ रहे हैं, और ये बहुत समय बाद हुआ है कि मार्केट अब ऑप्शन सेलर के हाथ में जा रही है। तो मार्केट में हर फेज होते हैं। एक समय होता है जब बायर पैसा बनाता है, एक समय जब होता है ऑप्शन सेलर पैसा बनाता है, एक समय फ्यूचर वाले पैसा बनाते हैं। तो ये मार्केट का ऑप्शन सेलर का पीरियड है जो कि थोड़ा लंबा टिकता है। जनरली 70% समय मार्केट में ऑप्शन सेलर पैसा बनाते हैं। तो वो फेज में बाजार फिलहाल चल रही है, जो कि बाजारों के हेल्थ के लिए अच्छी बात है। धीरे धीरे करके इससे बाजार की हेल्थ सुधरती है। अब अगर हम लोग कुछ स्टॉक की चर्चा करना चाहें तो स्टॉक में देखिए, जैसे मैंने कहा पावर, तो मेरा नजर पावर पे ही है, मैं पावर पे ही फोकस कर रहा हूं। तो अगर हम देखें यहाँ, ये हिताची का चार्ट है, पावर इंडिया जिसका नाम है। तो पावर इंडिया का चार्ट अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट के आधार पर, जाहिर सी बात है कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक अच्छी रैली यहाँ पर लगातार बनी रही है पिछले काफी समय से, और इसने कभी भी अपना ये जो मेजर चैनल है, इस चैनल को नीचे की साइड में ब्रेक नहीं किया। अल्टीमेटली ये चैनल में धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बार बार एज ए निवेशक अगर आप देखोगे तो भी ये बार बार अपने बड़े बड़े सपोर्ट्स बनाता है। अभी फिलहाल जो बड़ा सपोर्ट दिखता है वो कहीं 33,000 के आसपास में दिखता है इसका, और ऊपर की साइड में अभी जबकि ये 36,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन 33,000 पे एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, और उसका भी इसने छोटा सा टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम पर अब इसने एक ब्रेकआउट किया है। यद्यपि बाजारों में इस समय मोमेंटम इस तरह का है कि जहां पर तेजी आती है वो एकाएक आ जाती है। कल यहां पर तकरीबन 5 से 7% की तेजी हो गई थी, आज भी लेकिन फॉलोअप मिला है। तो पॉसिबल है कि एक आधा दिन अगर रुके और उसके बाद वापस से आपको एक फॉलोअप मिलने लग जाए, तो सपोर्ट आपका यहाँ पे कहीं 33,000 की रेंज में जरूर है। निवेशक के लिए यहाँ पर एक जो है चार्ट के आधार पर आपको एक मौका दिखाई जरूर पड़ता है। जाहिर सी बात है ये रिकमेंडेशन नहीं है, प्योर और प्योर एजुकेशनल पर्पज पे आप इसका यूज करिएगा। मैंने पावर की बात करी थी, इसलिए मैं पावर की यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पे कुछ और स्टॉक देखें तो मोमेंट पावर के हिसाब से अगर हमें बात करनी है तो एक तो पॉलीकैब को अगर आप देखोगे तो पॉलीकैब में भी वो स्थिति दिखती है कि आप पॉलीकैब भी ऊपरी स्तरों पर लगातार जो है यहाँ पे टिका हुआ है, लगातार यहाँ पर पॉलीकैब ऊपर बना हुआ है। तो इसमें भी कोई बड़ी करेक्शन या उस तरह का फॉर्मेशंस नहीं बन रहे हैं। यद्यपि एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है और उसके बाद थोड़ा नीचे आता है, बट बार बार उसी जोन में वो बना हुआ है। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे आप ये कह सकते हैं, इवन सोलर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, जबकि ये डिफेंस का स्टॉक है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों के अंदर इसमें बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिली है। तो जहां पे रैली आ रही है वो मोमेंटम लगातार कायम हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम चला है, थोड़ा मोड़ा करेक्शन, देन अगेन एक मोमेंटम, पॉसिबिलिटीज वो वाली यहाँ पर बाजारों में कई बार जगहों पे देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप बाजारों से बहुत नाखुश हैं कि नहीं बाजार में कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो गलत बात है। बाजारों में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि बाजार कंसोलिडेट बहुत ज्यादा स्टॉक्स में कर रही है। जैसे ये टाटा स्टील का चार्ट है, अगर हम टाटा स्टील का चार्ट देखें तो टाटा स्टील का ये चार्ट है, और टाटा स्टील के चार्ट में वही जो बात जो मैंने कही कि बाजार बहुत लंबे समय में बहुत सारे स्टॉक्स में सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है और एक चैनल बना रहा है। यहाँ पर भी देखेंगे अगर आप तो ये एक चैनल फॉर्मेशन है, जहां पर अपर चैनल पर जाता है, फिर लोअर चैनल पे आता है, लोअर चैनल अपर चैनल दोनों ही जगहों पर, इसके बाद भी लोअर अपर चैनल पर गया था, फिलहाल लोअर चैनल की तरफ है ये स्टॉक। देन अगेन पॉसिबिलिटीज है कि इसी सेम पैटर्न को ये फॉलो करेगा। तो लोअर चैनल का जो इंड है लगभग वो 200 के आसपास में है, तो 200 से 205 के आसपास में इसका लोअर चैनल टच आएगा। आज भी इसने लगभग 204 का भाव टच किया था
और वहां से थोड़ा सा रिकवर किया है, तो पॉसिबिलिटीज इस तरह से आपको इस समय चार्ट के आधार पर खोजनी पड़ेंगी, जहां पे ब्रेकआउट्स हो, जहां पे चैनल्स चल रहे हो, जहां पे मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव साइड पर हो, उन जगहों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बहुत बार आपको वीकली या डेली चार्ट देखने पड़ेंगे और उसके हिसाब से आप काम कर पाएंगे, तो वहां पे आपको मौके मिलेंगे। अब जैसे मैंने पावर का बात किया, मैंने एक वीडियो भी किया था, कई बार मैंने इस पर बात करी है। अगर आप जीवीटीएनडी का चार्ट देखोगे, लगातार ये स्टॉक्स नए नए हाइज बनाता चला गया है। अगेन ये स्टॉक इस समय वापस से नए ब्रेकआउट्स या नए हाइज की तरफ बढ़ चला है। अब यहाँ पर भी यही सेम चीज देखने को मिली है। इस स्टॉक ने भी एक चैनल को होल्ड किया है, लगातार उसी चैनल पे गया है। मैं चैनल को अगर ठीक से बना दूं यहाँ पे, तो चैनल आप देख पाएगा, यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे एक चैनल है ऊपर की साइड में, और लोअर साइड में भी एक चैनल बनाता है ये स्टॉक, और उसी चैनल में ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका अपवर्ड ट्रेंड जो है पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं पर नीचे की साइड में अगर आप सपोर्ट्स की बात करिए, बहुत सारे प्यारे प्यारे सपोर्ट्स ये स्टॉक पर्टिकुलर बना रहा है, बार बार बना रहा है, और फिर उनके ब्रेकआउट्स करता है। फिलहाल 4200 पर इसका एक बड़ा सपोर्ट है, और उसको आगे की तरफ वो कंटिन्यूएशन में लेता जाता दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट में आपको चार्ट समझना सीखना पड़ेगा, चार्टिंग के बगैर यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप उस तरह से बाजार को देखोगे तो बाजार कुछ नहीं करती दिखेगी। आपको क्या दिखेगा कि 1:1 चल रहा है, अब बहुत मोमेंटम नहीं है, बहुत तेजी नहीं है, तो बहुत सारी जगहों पर आपको बहुत खरीदने का मौका नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक जगहों पर आपको बहुत मौके हैं। तो मार्केट ये उसका नहीं है कि जो आप एक शेयर ले लिए हो और लेके बैठे हुए हो और वो घटता चला जा रहा है फिर भी हम उसमें बैठे रहेंगे, तो वहां पर पैसे नहीं बन रहे हैं। वहां पर तो लगातार गिरावट हो रही है। अब गिरावट की बात करी है तो एक स्टॉक और आपको देखना चाहिए यहाँ पर, जैसे पीआई इंडस्ट्री। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, तो पीआई इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो पीआई इंडस्ट्री लगातार पिछले काफी दिनों से घट रहा है, और आज इसने एक बहुत बेतहाशा गिरावट दिखाई है। तो देखिए, बेसिक चार्टिंग तो एटलीस्ट एज ए इन्वेस्टर आपको पता होनी चाहिए। ट्रेंड आप देखो, इसका एकदम नकारात्मक ट्रेंड है, ऊपर 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 ऊपर, लगातार डाउ थ्योरी ये वायलेट कर रहा है, निचले स्तरों पर लगातार जा रहा है, नए नए ब्रेकडाउन्स क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स हमेशा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एज ए निवेशक, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब अगर इस टाइप के स्टॉक में अगर आप कोई भी व्यक्ति अपनी है और वो लगातार इसलिए होल्ड कर रहा है कि भाव गिरता जा रहा है, वो सस्ता होता जा रहा है, तो वो कोई ऐसा ना सोचे कि वो एक दिन आएगा और एकाएक वो ऊपर चला जाएगा। उसकी संभावनाएं कम होती हैं। एटलीस्ट आपको मोमेंटम चाहिए आपकी साइड में, जो कि नहीं दिख रहा है। तो ऐसी जगहों से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इनमें छोटी छोटी रैली को ट्राई करने की कोशिश करेंगे, जो टीवी वीवी पे आप सुनते हैं, जैसे एक छोटा सा मूवमेंट आया, अगर ये ट्राई भी किए तो अगर आप फेल हुए तो अब आप पूरा का पूरा नीचे जा चुका है। लेकिन अगर आप बड़ा पैटर्न देखोगे तो बड़े पैटर्न, जहां चूंकि मैं जनरली इन्वेस्टिंग बड़े पैटर्न्स के आधार पर ही करता हूं, वही मैं अपनी चार्टिंग की क्लासेस में भी बताता हूं। अगर आप यहां बड़े पैटर्न को देखोगे तो आप लगातार देख रहे हो यहां पर एक बड़ी मंदी दिख रही है, और पॉसिबिलिटीज आगे की तरफ वापस से वही मंदी वाली बनती है। तो कभी भी इस तरह के जो डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, जहां पर डाउ थ्योरी वायलेटेड है या मेजर ट्रेंड निगेटिव है, वहां पर आपको हमेशा बचना चाहिए, उन जगहों पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे स्टॉक्स ना तो एवरेज के योग्य हैं और ना ही ऐसे स्टॉक किसी भी योग्य हैं कि उनमें आप काम करें। ट्रेड हुआ, गलत पड़ गए, निकल जाइए, स्वीकार करिए आपसे गलती हुई, बाहर जाइए और ऐसे स्टॉक्स में जाइए जो तेजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां तेजी चल रही है, उन जगहों पे आपको बहुत मौके बनते हैं। तो ये इस समय की थीम है कि आप किस तरह के स्टॉक्स की तरफ फोकस कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज पे बनाया गया वीडियो है। मेरा यहाँ पर कोई भी बाई या सेल आपको बताने का मोटिवेशन नहीं है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में कुछ एक पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे मौके बन रहे हैं, जिनको आप चार्ट के थ्रू ट्रेड ले सकते हैं, या उन जगहों पर आपको मौके ट्रेडिंग के, इन्वेस्टिंग के, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के सारे मौके बन रहे हैं। लेकिन बहुत सारा मार्केट ऐसा है जहाँ पे वो मौके नहीं दिख रहे हैं, और ऐसे में आपको बिल्कुल संभल के, सजग होकर के उन जगहों पे काम करना चाहिए। लेवल्स की चर्चा मैंने करी है, स्टॉक्स की चर्चा करी है, प्योर एजुकेशनल पर्पज पे ये सारी बातें की गई हैं। आप बताएं, आप क्या ले रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, मार्केट किधर जा रही है, आपको किस टाइप के स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं इस समय, या किस तरह के आप निवेश रणनीति इस समय लेके चल रहे हैं। परमानेंट बेरिश या परमानेंट बुलिश होकर के बाजार में आपका कुछ नहीं होगा। कुछ एक जगहों पर आप बेरिश हो सकते हैं, कुछ एक जगहों पर आप बुलिश हो सकते हैं, और उसी में आपको नए नए चीजें खोजनी होती हैं, जिसके आधार पे आपको बाजारों में नए मौके तलाशने होते हैं और नए मौके आपको फिर भुनाने भी होते हैं। तो वो सारा काम आपको चार्टिंग के थ्रू होती है। और अगर आप मेरे से चार्टिंग पढ़ना या सीखना चाहते हैं तो जरूर मेरी आने वाली जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जून महीने में उसकी शुरुआत हो रही है। अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा, नंबर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए और आप जो है मुझसे जुड़ सकेंगे। डेमो वीडियोस देखिए और फिर समझिए कि किस तरह से आप काम करेंगे। जो आने वाली क्लासेज हैं उसका सिलेबस या बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी, जिसमें हम इन्वेस्टिंग और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर डिटेल में चर्चा
करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप जरूर जुड़ेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।